हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि आपकी बहुत अच्छी बीती होगी। आज मैं श्री क्लासेस की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर किरण सिंह आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। और रूबरू होने का एक रीज़न है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे और मैंने अभी रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होते हुए देखा है कि लाइब्रेरी का एग्ज़ाम कब होगा, देन हम एग्ज़ाम कब देंगे, डेट्स कब आएंगी, तैयारी हम कैसे करें, पहले कर लेते हैं बाद में डेट्स आती हैं तो फिर हम किस तरीके से उसको सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के आज मैं आपके सामने आई हूँ। मुझे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वे अपनी जो स्टडीज़ कर रहे हैं, वे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तैयारी के अंदर वो अपने ज्ञानात्मक भाव को तो ला रहे हैं लेकिन वो अपने व्यवहारिक भाव को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी है चाहे आपकी जिंदगी है, लाइफ किसी की भी है, जीवन के दो टर्म्स होते हैं। एक होता है सच्चाई, जिसको हम बोलते हैं ऑनेस्टी, और दूसरी होता है अच्छाई, जिसको हम बोलते हैं गुडनेस। मानते हैं आप दोनों? किसी की भी लाइफ में, चाहे मेरी लाइफ है चाहे आपकी लाइफ में, ये दो टर्म होते हैं, सच्चाई और अच्छाई। ये दोनों चीजें मेरे पास भी हैं, ये दोनों चीजें आपके पास भी हैं, ये दोनों चीजें आपकी मैम विनीता मैडम के पास भी हैं। लेकिन हम इनका कितना प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कितने सच्चे, कितने अच्छे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम मिलाते हैं तब हम बात करते हैं एक अच्छी लाइब्रेरियन की, जो सच्चा भी है और जो अच्छा भी है। मैं अभी जस्ट थोड़े दिन पहले देख रही थी आपके यूट्यूब चैनल पे ही मैडम के, लाइब्रेरियन के, विनीता मैडम के कुछ वीडियोस हमने पोस्ट किए। वीडियोस जो हमने पोस्ट किए उससे कतई हमारा ये मतलब नहीं था कि हमें कोई सोर्स ऑफ अर्निंग आपसे प्राप्त हो रही है। पोस्ट करने का उद्देश्य ये था कि वो बच्चे जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो जयपुर शहर तक नहीं आ पा रहे हैं, जो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, उन तक हम कुछ मैटर ऐसा पहुंचाएं जिससे उनको तैयारी करने में आसानी मिले। लेकिन उस वीडियो पे जब हम वीडियो को पोस्ट करते हैं, वीडियो के अंदर अगर आप क्वेश्चन करते हो कि बैच का टाइमिंग क्या है, फी कितनी है, कोर्स कितने दिन तक चलेगा, और वहां पे अगर हमने मेंशन किया है कि फी 8,000 रुपए है, एक लड़के ने, मैंने देखा था, ये कमेंट किया था कि 8,000 रुपए एक महीने के लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो उस लड़के के लिए स्पेशली मेरा ये जवाब है, बेटा ध्यान रखो। आप हमें शर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, किस बेसिस पे पढ़ा रहे हो? आप हमें शर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, आप हमें किस बेसिस पे पढ़ा रहे हो? आप हमें जानते नहीं, हमारे पास आए नहीं, हमारी क्लासेस में रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो आप। जब आप हमें जानते नहीं, हमारे पास आए नहीं, रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, तो आप किस हिसाब से हमें शर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं? हा? आपके शब्दों से तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या शब्द किसी के लिए यूज में ले रहे हो। मैं कोचिंग अगर चला रही हूँ तो मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं कोचिंग चला रही हूँ और खुले मन से चला रही हूँ, चला करके आपको सेवाएं दे करके, आपको सर्विसेज दे करके, एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन करके कि बच्चों तक मैसेज ठीक से पहुंचा नहीं पहुंचा, क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं नहीं चल रही हैं, फैकल्टीज हमारे टाइम से आए थे नहीं आए थे, कितने दिन का हमने समय लिया था, कितने दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, स्टडी मटेरियल मिले नहीं मिले, एक एसी भी है तो वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, गर्मी में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, वाटर कूलर में पानी ठंडा हो रहा है कि नहीं, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इतनी सुविधाएं जब हम आपको दे रहे हैं तो क्या आप हमारे लिए चैरिटी कर रहे हैं? क्या आप हमारे खर्चे को उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं तो शर्म आपको आनी चाहिए। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि ओहो, हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैडम हमारे ऊपर सीधे टोन कैसे कह रही हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, हम भारत में रहते हैं, संविधान हमें भी आता है, लेकिन हमें अपनी लिमिटेशंस पता है, बिल्कुल पता है। हम अपने माँ बाप को गाली नहीं दे सकते हैं, माँ बाप को गाली नहीं दे सकते हैं, तो आप ये शर्मिंदगी का जो पार्ट है ये आप कैसे एज्यूम कर लेते हो कि आप अपने गुरु को कह रहे हो कि शर्म आनी चाहिए? बताओ, आप सोचो इस चीज को। अच्छा लगता है ये? अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चे जो अपने बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते, जिनका मन शांत नहीं है, उनको किस तरीके से हम लाइब्रेरियन बनाएं? कैसे बनेंगे वो लाइब्रेरियन? लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे यूट्यूब के विजिटर्स हो मेरे, चाहे अभी रेगुलर क्लासरूम के स्टूडेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिंदगी हमारी दो चीजों से चलती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। हमारी जो लाइफ है वो हमारे ज्ञान प्लस व्यवहार, इन दोनों चीजों पे चलती है। अगर इसमें से और इसमें से किसी में भी कोई कमी आती है तो हमारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, हमारी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दे रही हूँ, अथाह ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान का भंडार है मेरे पास, मैं बहुत अच्छे पढ़ने में हूँ, मैं पूरे, मेरे चैप्टर्स सारे क्लियर हैं, मेरे डाउट्स सारे क्लियर हैं, लेकिन उन डाउट्स को अगर मैं प्रदर्शित नहीं कर पा रही हूँ अपने बिहेवियर से, तो मैं फिर अशिक्षित हूँ। उस समय पे मेरे अंदर शिक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं है, अगर मैं शिक्षित होने के लिए प्रदर्शित नहीं कर पा रही हूँ। प्रदर्शन मेरा बहुत अच्छा है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, आवाज भी मधुर हो सकती है, मैं सुंदर दिख सकती हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन अगर मैं ये ज्ञान की बातें अपने प्रेजेंटेशन में नहीं डालूं, अगर मैं आपको कुछ आपके हिसाब का नहीं बताऊं, तो ये मेरा ज्ञान भी बेकार है। तो अंधाधुन ये अंधे अंधों की तरह जो आप स्टडीज स्टडीज स्टडीज, ये जो पढ़ाई 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 आप किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं जरूरत है ऐसी पढ़ाई की। पढ़ाई करो, शांत मन से पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने तक आपने पढ़ाई कर ली, अगर 10 में से 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स आप पढ़ रहे हो। लेकिन नियमित रूप से सिर्फ कक्षा में आप आ रहे हैं, कक्षा से आप जा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कलरफुल पेन से अगर आप कॉपियों में अपने लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, ये आपकी पढ़ाई नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इससे। पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको व्यवहार में लाओ, डिस्कस करो, किसी को अगर आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका टॉपिक क्लियर है। लेकिन अगर रेगुलर आप किताबें हैं, नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उनको पढ़ने में लगे हुए हैं, नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर आप तैयार नहीं हैं। एक दूसरा पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूंगी लाइब्रेरियन एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। लाइब्रेरी का जो आपका सेगमेंट है, जो सेक्शन है, 200 नंबर का है। मैंने देखा है 90% बच्चों का रुझान सिर्फ उसी पेपर की तरफ होता है। लेकिन बेटा सिलेक्शन तो उसका होगा ना जो जो जीके के 100 नंबर के लिए भी जो बच्चा एफर्ट करता है, जो दोनों के लिए एफर्ट करता है, सिलेक्शन तो हम उसका देखेंगे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं से जो लाइब्रेरी वाले टॉपिक्स हैं, लाइब्रेरी वाला जो यूनिट है, उसके ऊपर तो हर बच्चा फोकस है, हर बच्चा फोकस है कि नहीं? आप लोग मुझसे अग्री करते हो कि नहीं? देखो, सिर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इस चीज को मैं बेहतरीन तरीके से समझती हूँ, इतने सारे बच्चों को हम लोग डील करते हैं, इतने कोर्सेज, इतने सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करा रहे हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो कोर सब्जेक्ट होता है, सारे बच्चे उस सब्जेक्ट के पीछे जो है वो लगे रहते हैं, उस सब्जेक्ट की तैयारी में अपना 100% दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 98 मार्क्स लाने तक की क्षमता बहुत अच्छे से रखते हैं, इतनी अच्छी तैयारी वो करते हैं। लेकिन कंपल्सरी पेपर का क्या बच्चों?
कंपल्सरी पेपर्स का आप क्या करेंगे, वो सभी को तैयार करना होता है और बाजी वो ही मारता है जो अपने ऑप्शनल्स के साथ साथ कंपल्सरी को भी रेडी करता है। तो जीके को आप हल्का फुल्का मत लीजिए, जीके भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जीके पे भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। लाइब्रेरी के साथ साथ जीके अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो 200 के साथ साथ आप अगर 100 नंबर को प्रिपेयर करते हैं तो 200 में कहीं भी अगर आप थोड़े अटकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस होता है एग्जाम में, कहीं से आप किसी पॉइंट को चूक जाते हैं, उसकी भरपाई आपका वो जीके वाला पेपर करता है, आपके रिजल्ट को डाउन नहीं होने देता है। और अगर लाइब्रेरी का पेपर आपका बेहतरीन है, लाइब्रेरी के सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे कर रहे हैं और जीके भी आपका बेहतरीन होगा, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा होगा। सिलेक्शन आपका वहीं से आएगा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को टॉप रैंक्स में देखेंगे, आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। मैं एक्चुअली आप लोगों का इतना मतलब उथल पुथल वाला वातावरण, आप लोगों के शब्द, आप लोगों को खुद मैंने डिस्टर्ब काफ़ी बच्चों को देखा है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स में मतलब व्यवहारिकता के साथ कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखो, कभी भी जब हम खुश होते हैं, मेरे अंदर आपके अंदर कभी भी महसूस कीजिएगा, अपनी दैनिक लाइफ में इस चीज को महसूस कीजिएगा, जब भी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो खुशी में हम क्या करते हैं, बहुत तेज हंसते हैं, खुशी में हम अपने थम्स अप करते हैं कि यस हम यही चाह रहे थे, वाओ यही हुआ। जब हम खुश होते हैं तो हम क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। क्या कभी आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है कि जब हम खुश होते हैं तो हम ताली क्यों बजाते हैं? समझने की कोशिश करी है? नहीं करी है? मैं आपको बताती हूँ। जब हम खुश होते हैं हम ताली बजाते हैं, हमारे इस हाथ का वेव जब इस हाथ से टकराता है तो दोनों वेव्स मिल करके एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास लाते हैं। ठीक है? ठीक उसी तरीके से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे जैसे आपका दिमाग आपका बोलता जाता है, जैसे जैसे दिमाग आपका समझता जाता है, पेन आपका जो आंसर है वो उसी तरीके से इंडिकेट करता है। अगर सिर्फ हमारा दिमाग सोचता रहता है और हाथ उठता ही नहीं, इंडिकेट करता ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबल होता है कि हम एग्जाम दे पाए? होता क्या? नहीं होता ना। खुश होते हैं, हम सोचते हैं कि ये हाथ हमने ऐसे उठा दिया है, इस पे पट 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 बस हम सोचते रहें, पलके गिराएं और ताली की आवाज हमें सुनाई दे। होगा क्या? नहीं होगा ना, जब तक दूसरा हाथ इसके ऊपर नहीं डालेंगे। जब हम भाव विभोर होते हैं, जब हम भावुक होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी वेदनाएं कोई नहीं समझ रहा है, हम किसी को कह नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कहने की क्षमता नहीं है हमारे पास, कहने की हिम्मत नहीं हमारे पास, उचित समय नहीं हो सकता है, या ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि शायद हमें कोई सुनने वाला नहीं या समझने वाला नहीं हो सकता है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं? भाव विभोर होते हैं, मन हमारा भाव विभोर होता है और आंखों से आंसू गिरता है। क्या हम भाव विभोर होकर के आंखों को बोलते हैं क्या कि लाओ समुद्र बहाओ, पानी की कमी आ गई है? होता है क्या? हंसी आ रही है? अभी हंसी आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली लाइफ में यही करते हैं आप लोग, सभी लोग यही करते हैं। जब भावनाओं को हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो एग्जैक्टली मन हमारा दुखी होता है और आंख जो है उसका ऑटोमेटिक साथ देता है और आंसू हमारे क्या होते हैं? बहते रहते हैं। ऐसा होता है क्या कि जिस दिन आंसू निकालना है उस दिन 8-10 लीटर पानी जो है बाल्टी से हम लोग अपने शरीर में भर लेते हैं कि ओ हो आज तो खूब सारा निकालना है तो पहले ही भर लेते हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ, देखो मेरी बात पे कितनी हंसी आ रही है आप लोगों को, बट प्रैक्टिकली ये होता है। मधु, मधु, देखो होता है मतलब मेरी ऐसी बातों से आप इतनी तेज तेज खिलखिला करके हंस रहे हैं,
आप इस समय अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। क्यों जाहिर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख रहे हैं, आप वो काम करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पढ़ने में, तैयारी करने में आप तैयारी खूब कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन उस तैयारी का आपको प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप किसके लिए ये कर रहे हैं, वहां पे आप व्यवहारिक रूप से क्या करने वाले हैं, हम इन चीजों को नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमें निकालना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने के बाद हमें वो पोस्ट को ज्वाइन करना है, उस पोस्ट के लायक हमें होना चाहिए। तो ये हमारे ज्ञान और व्यवहार दोनों से ही होगा, किसी एक से नहीं होगा। पॉइंट पे आती हूं मैं, एग्जाम के डेट को लेकर के इशू चल रहा है बच्चों, बहुत तगड़ा इशू चल रहा है। कोई कह रहा है अभी होगा, कोई कह रहा है तभी होगा, कोई कह रहा है पता नहीं कब होगा, कोई कह रहा है हो ही जाएगा। मत पढ़िए आप इन सब चीजों में, आपने फॉर्म भर दिया है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैं ये नहीं कहती कि कोचिंग ज्वाइन करके ही तैयारी हो सकती है ना, बिल्कुल नहीं। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। इस पे भी मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। कहानी सुनी है ना कछुआ और खरगोश की, सुनी है ना? सबने सुनी है। सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड में आने के बाद कछुआ और खरगोश की कहानी लाइफ में हर किसी ने सुनी हुई है। दो ही तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके कॉम्पिटिटर होंगे। एक वो होगा जो जब से फॉर्म भरा है तब से थोड़ा 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 करके जो है अपने प्रिपरेशंस में लगा हुआ है, डेली कोई कोई पॉइंट्स पढ़ रहा है, उस पॉइंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बैक ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बिलीप के कुछ क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व कर रहा है, नेट के कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होंगे उनको देख रहा है, केवीएस के एग्जाम्स में आएंगे उसको देख रहा होगा। यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस को स्लोली स्लोली धीरे 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 क्या कर रहा है, एक मजबूती दे रहा है। कुछ कॉम्पिटिटर्स आपके ऐसे होंगे जिस समय नोटिफिकेशन आया, जोश आया, जुनून आया, ठीक है, करना है, हमें नौकरी चाहिए, ये है वो है करके वो जोश उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो उनके अंदर से जो है वो गुडविल पैदा करता है कि चलो चलो तैयारी करो, ठीक है, वो उस समय लगे रहे। देन उसके बाद एग्जाम, अरे नहीं अभी नहीं होगा, अगले महीने होगा, ठीक है, अगले महीने भी नहीं, नहीं ऐसा कोई डेट डिसाइड नहीं, उसके अगले महीने। वो कॉम्पिटिटर्स आपके क्या होंगे, धीरे 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 शिथिल होते जाएंगे। देन अगेन फिर एक न्यूज आएगी कि अच्छा अब तो एग्जाम होने वाला ही है, वो शिथिलता के साथ फिर वापस खड़े होंगे। उनको जब खड़े होना होगा तो वो वापस अपने जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा 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 करके स्टार्ट करेंगे। वापस एग्जाम नहीं हुआ, फिर से वो डाउन हो जाएंगे। फिर तीसरी बार डेट आएगी, तीसरी बार फिर वो कॉपी उठाएंगे। एंड मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, व्यवहारिक रूप से बता रही हूँ, जब तीसरी बार उठाएंगे ना तो वो खुद ही बोर फील करेंगे कि क्या होता है, बार बार तैयारी करते हैं, बार बार ये देखते हैं, एग्जाम की डेट आती है, कोई ये कहता है कोई वो कहता है, एग्जाम होता ही नहीं है। वो क्या होंगे, धीरे 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 डिमोरलाइज होंगे, वो उठा करके पढ़ेंगे ही नहीं। और जिस दिन एक्चुअली एग्जाम की डेट आ जाएगी, उनके पास समय 1.5-2 महीने का होगा, उस समय पे पूरा वो स्टार्टिंग से एंड तक लेके चलेंगे। और ऐसे दो तरीके के कॉम्पिटिटर आपके पास होंगे। अब चुनौती किसके साथ आपको देनी है, जो धीरे 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 अपनी तैयारी को पूर्णतः मजबूत करता जा रहा है, यानी कि उसने अच्छी नींव रखी, नींव में अच्छे पत्थर डाले, उसके ऊपर वो धीरे 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 अपनी बिल्डिंग्स को बनाता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बनाता जा रहा है। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने जमीन तो खरीद लिया, एक बार आगे का पोर्शन बनवाया, फिर उसके बाद थोड़े से अरेंजमेंट हुए तो उसके पीछे का बनवाया, फिर थोड़े अरेंजमेंट हुए तो उसके पीछे का बनवाया, बगल का बनवाया, धीरे धीरे करके घर ऐसा तैयार हो जो छोटे 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 टुकड़ों में तैयार हो, या घर ऐसा तैयार हो जिसके लिए हम टुकड़े पहले इकट्ठे कर लें, जब तैयार करना हो तो हम पूरा एक तरीके से तैयार कर दें। तो मजबूती दोनों में से आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग इतने, यहाँ तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपका इतना दिमाग काम कर सके कि आपको क्या करना चाहिए, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग सिंसियर पर्सन हैं,
कुछ भी नहीं तो जो भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे होंगे 12th तो पास होंगे ना। 12th तो किया होगा ना आपने, चलो ग्रेजुएशन किसी किसी ने नहीं किया, किसी ने डिप्लोमा किया, बट 12th स्टैंडर्ड तो आप लोग पास है ना, हायर सेकेंडरी पास है, यू ऑल आर एजुकेटेड पर्सन। तो इतना तो एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बनता है कि अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। मत सोचिए आप कि एग्जाम कब डेट आ रही है, ये अफवाह हो रही है, वो अफवाह हो रही है। साइट को देखिए, आप साइट की विजिट कीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की साइट को नियमित रूप से रेगुलर आप विजिट कीजिए। उस पर 2 दिन में एक बार आपने शेड्यूल में डालिए कि एक बार मेरे को उस पर जाना है, एक बार उसको देखना है। क्यों आप दूसरों की बातें सुनते हैं? क्या जरूरत है आपको दूसरों की बातें सुनने का? कोई जरूरत नहीं है। आप उस साइट को विजिट कीजिए, आप रेगुलरली देखिए, धीरे 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 आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाइए। ठीक है, बाकी कभी कोई डाउट हो, कभी कोई समस्या हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे जो है आपके पास मेंशन्ड हैं, आप लोगों के पास होंगे, नहीं होंगे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल के स्क्रीन पे ही अभी लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां से देख लीजिए। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, कभी कोई बात हो। देखो क्या होता है कि हर किसी का शेड्यूल बिजी होता है। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि वो खाली हैं, वो खाली हैं, वो खाली हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने अपने काम में हमेशा बिजी होता है, सबके पास अपने अपने काम हो सकते हैं। हो सकता है आप कभी कॉल करो और कॉल अटेंड नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको नहीं जानती तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं आपको कुछ समझाना नहीं चाहती। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉल अगर आप करते हैं, अगर नहीं अटेंड होता है, दैट मीन्स उस समय पे कुछ ना कुछ ऐसा काम है कि हम नहीं अटेंड कर पाए। हमारी तरफ से आपको कॉल बैक जरूर जाएगा। और अगर फिर भी ऐसा लगता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसी समस्या है उस पर रिप्लाई आपको जरूर आएगा। हो सकता है 2 घंटे बाद है, 1 घंटे बाद है, 3 घंटे बाद है, बट आपको रिप्लाई जरूर आएगा। लाइब्रेरियन एग्जाम से संबंधित, कोर्स से संबंधित, किसी भी डिटेल से संबंधित कुछ भी ऐसा होता है तो आप हमें जरूर ये चीजें बताइए। हम आपके लिए हैं। मैं चाहती हूँ, मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि एग्जाम जो आप दे रहे हैं आप खुले मन से दीजिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दीजिए। आप इस एग्जाम को, इस पढ़ाई को एक बर्डन ना समझिए, आप इसको जिए। आप इसको, इस एग्जाम को, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को एक बर्डन नहीं समझिए, लाइफ का एक पार्ट है। यहीं से आपकी दुनिया खत्म नहीं है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई है। नहीं, हमें हमेशा रिचार्ज रहना है, और रिचार्ज खुद ही करना है अपने आप को, कोई और नहीं करेगा हमें। तो रिचार्ज रहने के लिए हमें खुश मन से, खुशी मन से, इंटरेस्ट ले करके तैयारी करनी है, ना कि पढ़ करके रट करके। पढ़ करके रट करके करेंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करने के हिसाब से सिर्फ उसको कर रहे हैं। इंटरेस्ट होगा तो हम उससे रिलेटेड जितनी चीजें, हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आता है, हम खोजने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हम इस सोर्स को ऑथेंटिक ले सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आप लोगों से रूबरू हुई, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग स्माइली फेस होकर के मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं। कभी भी कुछ भी ऐसी जरूरत हो, बच्चों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बात कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए। मतलब आपको तो ये कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग समझाते हैं, बच्चों बात किया करो, बच्चों बात किया करो। हाँ, आप लोग तो या तो कुछ बिल्कुल बोलते ही नहीं हो, या कुछ ऐसे फूट जाते हो जो हमें शर्मिंदगी का एहसास कराते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस बनाओ। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जो चीजें आपके मन में हैं, जो चीजें आपको हमेशा खटका रही हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको शेयर कीजिए। मुझसे मत कीजिए, किसी से भी कीजिए, उसको शेयर कीजिए। वो चीजें निकलेंगी तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और अपने कार्यों पे ध्यान देंगे। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं एक आपको नोटिफिकेशन और देना चाहती हूँ, मैं एक बात से रूबरू और कराना चाहती हूँ। क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूट्यूब पे जो है वो क्लासेस के लिए, तो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, प्रयास हमारा जारी है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हम आपको लाइब्रेरियन की क्लासेस ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सके। मुझे पता है अभी टुकड़े टुकड़ों में जाता है वीडियो, आपके पास जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, कोई भी जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम उस समय इस चीज को पोस्ट कर देते हैं। बट मैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रियलाइज कर सकती हूँ कि उसका पहले और उसका बाद आपको जब नहीं मिलता है, सिर्फ एक
बिल्कुल बेसिक सी चीज आती है तो आपके मन में भी ये उथल पुथल होती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आप उसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मजबूरी ये रहती है कि हम रैंडम ही उसके वीडियोस को बनाते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ और हमारा प्रयास जारी है कि हम इस तरीके की क्लासेस को लाइव या ऑनलाइन क्लासेस में ले आएं, जिससे जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते हैं या जिनके साथ प्रॉब्लम है, देखो हर किसी के साथ ऐसा नहीं है कि पैसों की ही प्रॉब्लम है तो ही वे नहीं आ सकते, संस्थान को नहीं ज्वाइन कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो परिवार नहीं छोड़ सकते, वो अपना घर नहीं छोड़ सकते, होम टाउन नहीं छोड़ सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। तो ऐसा कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बस आप लोग हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। एंड थैंक्स टू हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों का। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया एंड आप लोगों के कमेंट्स रियली अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स को, कि आप लोग इतना अच्छा लिखते हैं। आपने अपनी जो विचारधारा है वो सटीक, हमारे पास जो भी आप शब्द लिखते हैं उसको एग्जैक्टली हम उसी वे में समझते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जितने भी यूट्यूब चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, जितने लोग भी वॉच करते हैं, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, कभी भी हमारे साथ की जरूरत है हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।